सायराम स्टूडेंट्स, आज हम एक आउटडोर गेम की चर्चा करने वाले हैं। उसका नाम कबड्डी। दोस्तों, कबड्डी पूरी तरह से भारतीय खेल है। आपको पता ही है, ये सिर्फ भारत में खेला जाता था और ये खेल गांव-गांव में फेमस है। कबड्डी है तो भारतीय खेल, लेकिन अब इसका विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों में भी इस खेल की लोकप्रियता बढ़ रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों में भी इस खेल की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि आज ये खेल बहुत से देशों में खेला जाता है। कबड्डी असल में मिट्टी में खेले जाने वाला खेल है। ये जो खेल है, एक खेल मिट्टी में खेले जाने वाला खेल है। लेकिन अब इसके लिए स्पेशल कोड तैयार कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि इसके लिए अभी स्पेशल कोड तैयार किए जाते हैं। अभी ये खेल मिट्टी में तो खेला ही जाता है, लेकिन कोड में भी खेला जाता है। कबड्डी को भारत में फिर से जीवित करने और इस खेल का रोमांच देश के लोगों के दिलों में भरने में प्रो कबड्डी लीग ने प्रमुख भूमिका निभाई है। दोस्तों, कबड्डी एक खेल ऐसा था, एक खेल तो है भारतीय, लेकिन इसे देखने वालों की संख्या बहुत कम थी, खेलने वालों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन जब से प्रो कबड्डी आया है, प्रो कबड्डी के वजह से ये खेल बहुत फेमस हुआ है। प्रो कबड्डी में कुछ रूल्स ऐसे बनाए हैं कि जैसे डू और डाई, इसके वजह से भी ये खेल थोड़ा सा रोमांचकारी हुआ है। तो दोस्तों, आइए हम ये खेल के बारे में थोड़े विस्तार से जानकारी लेते हैं। कबड्डी का ग्राउंड जो होता है, ये 2 हाफ में डिवाइड हो जाता है। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर कबड्डी का ग्राउंड है। 2 हाफ है, टच लाइन, बोनस लाइन, एंड लाइन। एक हाफ में एक पार्ट रहता है। दोनों साइड में 2 जो रहते हैं लॉबी रहते हैं, और दोनों कोर्ट के पीछे के साइड में सेटिंग बॉक्स रहता है। अब इसके मेजरमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कबड्डी ग्राउंड का जो मेजरमेंट है 10 मीटर इंटू 12.5 मीटर। ये जो होता है ये सीनियर ग्रुप के लिए होता है। 10 मीटर इंटू 12.5 मीटर जो कबड्डी ग्राउंड का मेजरमेंट होता है, ये सीनियर ग्रुप के लिए होता है। मैं अंडर 17, अंडर 19 और ओपन के लिए। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक जो हिस्सा है वो 6.25 मीटर का होता है। ये 6.25 मीटर में सेंटर लाइन से लेके टच लाइन 3.25 मीटर पे होती है। सेंटर लाइन टू टच लाइन। टच लाइन से आगे एंडिंग लाइन के साइड में बोनस लाइन होती है, वो 1 मीटर डिस्टेंस पे होती है। और लास्ट में 3 मीटर पे आपकी एंडिंग लाइन मीन्स बाउंड्री। दोनों साइड में आप देख रहे हैं लॉबी 1 मीटर की होती है। जो विड्थ होती है लॉबी की, दोनों साइड में 1-1 मीटर। तो ऐसे कबड्डी का ग्राउंड है। अब हम जूनियर ग्राउंड की बात करें तो जूनियर ग्राउंड जो होता है 8 मीटर इंटू 11 मीटर होता है। अंडर 14 बॉयज़ गर्ल्स इसके लिए उस पर खेलते हैं। तो 8/11 मीटर। इसका जो सेंटर लाइन से लेके टच लाइन होती है ये 2.5 मीटर पे होती है। सेंटर लाइन टू टच लाइन 2.5 मीटर।
टच लाइन से बोनस लाइन 1 मीटर पे होती है। सेंटर लाइन टू बाउंड्री लाइन मीन एंडिंग लाइन होती है 5.5। तो टोटल 11 मीटर का अपना लेंथ होता है। दोनों साइड में 1-1 मीटर का रिजर्व एरिया होता है, मीन्स लॉबी। तो ये जूनियर ग्राउंड और सीनियर ग्राउंड होते हैं। अभी इसमें क्या क्या रूल्स हैं हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। अभी कबड्डी के टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक समय में केवल 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। बाकी खिलाड़ियों को विशेष परिस्थितियों में खिलाया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 12। इसमें से एट ए टाइम 7 प्लेयर ग्राउंड में खेलते हैं और 5 प्लेयर एक्स्ट्रा होते हैं, मीन्स 7 + 5। जब भी ज़रूरत पड़ती है ये जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स है उसमें से हम लोग ले सकते हैं। मैच को 20-20 मिनट के 2 अवधियों में बांटा जाता है और बीच में 5 मिनट्स का विश्राम दिया जाता है। पहले 20 मिनट के बाद दोनों टीमें अपना खेल क्षेत्र बदल लेती हैं। तुरंत जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है वो 20-20 मिनट्स, मीन्स एक हाफ 20 मिनट्स का होता है। एक हाफ 20 मिनट का होने के बाद 5 मिनट बीच में ब्रेक दिया जाता है और पहला 20 मीटर का हाफ होने के बाद तो अपना जो टीम होती है अपना जो ग्राउंड है वो चेंज करती है। महिलाओं के लिए 20-20 मिनट की जगह 15 मिनट का एक हाफ होता है, मीन्स 15-15 मिनट के 2 राउंड होते हैं, बीच में 5 मिनट्स रेस्ट होती है। सेकंड थिंग, कबड्डी का मैच शुरू होने के बाद लॉबी का क्षेत्र भी मैदान का हिस्सा बन जाता है। कबड्डी का मैच शुरू होने के बाद लॉबी का क्षेत्र भी मैदान का हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब जब भी प्लेयर्स में झटापटी होती है, अगर कोई प्लेयर जो डिफेंडर रहता है और रीडर को पकड़ता है और दोनों प्लेयर या तीनों चारों प्लेयर वो लॉबी में गए तो वो जलता है। लेकिन एक सिंगल प्लेयर कौन सा भी, वो डिफेंडर हो या रेडर हो, वो ये लॉबी में नहीं जा सकता है। जब दोनों में झटापटी होती है तो ही ये लॉबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रेडर ने कोई किसी को आउट किया हो, किसी को टच किया हो तो रेडर वो लॉबी में जा सकता है। डिफेंस करने वाली टीम के खिलाड़ी का पैर पीछे वाली रेखा से बाहर निकाले जाने पर वो खिलाड़ी आउट मान लिया जाता है। जो एंडिंग लाइन होती है लास्ट में, अगर खेलते समय उसका पैर वो लाइन को क्रॉस करके गया तो प्लेयर आउट हो जाता है। रेड करने वाला खिलाड़ी लगातार कबड्डी कबड्डी शब्द का उच्चारण करता है। अगर बीच में कहा भी उच्चारण रुका तो प्लेयर आउट माना जाता है। सभी रेडर जब भी अपोनेंट ग्राउंड में जाता है तभी उसको कबड्डी कबड्डी का जो वर्ड है वो कंटिन्यू बोलना पड़ता है। अगर इन केस वो अपोजिट ग्राउंड में है तो वहाँ पे अगर वो रुक गया तो प्लेयर आउट माना जाता है। तो उसको कंटिन्यू जब तक अपने ग्राउंड में आते हैं तब तक कबड्डी बोलना ज़रूरी होता है। अंपायर द्वारा रेडर को किसी नियम के उल्लंघन पर वार्निंग देने के बाद भी यदि वह फिर से नियम का उल्लंघन करता है तो विपक्ष को 1 अंक दे दिया जाता है, लेकिन रेडर को आउट नहीं दिया जाता है। समझो डिफेंडर रेडर को कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जो रेफरी होते हैं वो उसको वार्निंग देते हैं। लेकिन वार्निंग देने के बाद भी अगर वो नियमों का उल्लंघन करते रहे तो अपोजिट टीम को 1 पॉइंट दिया जाता है और रेडर को आउट नहीं दिया जाता है। यदि 1 से अधिक रेडर विपक्ष के क्षेत्र में चले जाते हैं तो अंपायर उन्हें वापस भेज देता है और उन्हें आउट भी घोषित कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में एक साथ 2-2 प्लेयर अपोजिट टीम में जाते हैं, तभी अंपायर जो रेफरी होता है वो क्या करता है, उनको दोनों को बुला के दोनों को उसमें वो आउट किया जाता है। खेलते समय यदि किसी टीम में 1 या 2 खिलाड़ी शेष रह जाते हैं तो कप्तान को अधिकार है कि वह अपनी टीम के सभी सदस्यों को बुला सकता है।
इसके बदले विपक्ष को उतने अंक एवं लोना के 2 अंक मिलते हैं। इन केस कोई टीम के 5 खिलाड़ी या 6 खिलाड़ी आउट हो गए और 1 या 2 खिलाड़ी बच गए हैं, तो जो कैप्टन होता है वो पूरे टीम को बुला सकता है, वो दोनों को आउट घोषित कर दे सकता है और पूरे टीम को ग्राउंड में उतार सकता है। लेकिन इसके बदले जितने भी प्लेयर ग्राउंड में हैं, 2 हो या 1 हो, उतने पॉइंट प्लस ऑल आउट के 2 पॉइंट मीन्स लोना, ये अपोजिट टीम को दिया जाता है। रेडर यदि बोनस रेखा को पार कर देता है तो उसे 1 अंक दिया जाता है। आपने देखा ये प्रो कबड्डी में बोनस, एक पैर हवा में रहने के बाद अगर आप बोनस लाइन क्रॉस करते हैं तो उसको बोनस मिलता है, तो अपोजिट रेडर को 1 पॉइंट मिलता है। यदि खिलाड़ी के शरीर का कोई अंग कबड्डी कोर्ट से बाहर की ज़मीन को स्पर्श करता है तो उस खिलाड़ी को आउट घोषित कर दिया जाता है। कोई भी हो, रेडर हो या डिफेंडर हो, उसका कोई भी अंग बाउंड्री लाइन के बाहर स्पर्श करता है, कोर्ट के बाहर स्पर्श करता है, तो उसे आउट कर दिया जाता है। असभ्य व्यवहार के लिए रेफरी खिलाड़ी को चेतावनी दे सकता है, विपक्ष को अंक दे सकता है अथवा खिलाड़ी को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से अपात्र भी घोषित कर सकता है। असभ्य व्यवहार, कोई रूल ना मानना, रूल के अपोजिट जाना या खिलाड़ी को धक्का देना, रेडर को कुछ प्रॉब्लम देना, ऐसा कुछ भी होने के बाद विपक्ष को 1 अंक दे सकते हैं। जो रेफरी है और डिसीजन ले सकते हैं और अपोजिट टीम को 1 पॉइंट दे सकते हैं। और वो जो खिलाड़ी असभ्य व्यवहार कर रहा है उसे हमेशा के लिए भी टीम से मीन्स बाहर निकाल दे सकते हैं। इस कंपटीशन में एक समय 1 रेफरी, 2 अंपायर, 1 अंकलेखक तथा 2 सहायक अंकलेखक मौजूद होते हैं। जो मैच होते हैं उसके लिए 1 रेफरी होता है, 2 अंपायर रहते हैं, अंकलेखक जो पॉइंट्स लिखते हैं वो पॉइंट लिखने के लिए 1 तथा 2 सहायक, उसके असिस्टेंट, उसके 2 असिस्टेंट रहते हैं। ऐसे करके वो पूरा कबड्डी का मैच लेते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में कप्तान 2 टाइम आउट ले सकता है, जिनकी अवधि 30 सेकंड की होती है, लेकिन इस अवधि में खिलाड़ी अपना स्थान नहीं छोड़ सकते। जब भी मैच चालू होता है 20 मिनट्स का दोनों हाफ, कभी भी कैप्टन टाइम आउट ले सकता है। कोई उनको डिस्कशन करना है रेफरी से, मीन्स कोच जो होता है उससे बात करना है, तो 30 सेकंड का वो टाइम आउट ले सकता है, लेकिन वो 2 बार, लेकिन वो ग्राउंड छोड़ के नहीं जा सकते हैं। कोई भी रेडर अथवा विपक्षी खिलाड़ी किसी को ज़बरदस्ती धक्का देकर सीमा रेखा से बाहर गिराने की कोशिश नहीं कर सकता है। कोई भी रेडर हो या डिफेंडर हो, वो किसी को ज़बरदस्ती धक्का देकर बाहर नहीं निकाल सकता है। जब एक टीम दूसरे टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देती है तो उसे 1 लोना मिलता है। इसमें 2 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं। जैसे एक टीम दूसरे टीम को ऑल आउट कर देती है तो उसे 2 पॉइंट मिल जाते हैं, उसे लोना कहते हैं। एक बार बदले गए खिलाड़ी को दोबारा खेल में शामिल नहीं किया जा सकता है। जो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं उसको कभी चेंज कर दिया हो तो उसको वापस, जो बदली करके खिलाड़ी बाहर गया है वो वापस नहीं आ सकता है। यदि आखिर में दोनों टीमों के अंक समान होते हैं तो उस अवधि में अतिरिक्त 5 रेड दी जाती है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैच टाई हो जाता है, मैच टाई होने के बाद दोनों टीम को 5 रेड दी जाती है और ये 5 रेड में जिसका भी पॉइंट ज़्यादा हो वो विनर घोषित किया जाता है। थैंक यू।